This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाई फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाई फाउंडेशन, उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित हैं, जो समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और वो नेचुरोपैथ भी हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा जो इस वीडियो को देखेंगे उन सभी का स्वागत है, और भविष्य में भी जो देखेंगे उसका भी सभी का स्वागत है। हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये शोहरत मिली हुई है और इस विधा को, जो एक्यूप्रेशर विधा है, इसको ये ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में पाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत। हम लोगों ने अभी चाइनीज, आयुर्वेदिक और BHB तीनों पर चर्चा एक साथ हम लोग कर रहे हैं सेमेस्टर 1 के
इस कोर्स में। तो हम लोगों ने बीएचबी में काफी चर्चा कर लिया। हमारे 5 चैप्टर थे, 4 चैप्टर हमारे पूरे हो गए, एक चैप्टर उसका न्यूट्रिशन या जिसको भोजन फूड कहना चाहिए वो बाकी रह गया है। चाइनीज में हम लोग कई सूत्रों पर, कई सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। वो सिद्धांत ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो सकते हैं, वो हमारे 5 शू पॉइंट हो सकते हैं, वो हमारे डिस्टल पॉइंट हो सकते हैं, वो हमारे जीक्लर पॉइंट हो सकते हैं, वो हमारे 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा हम आगे कुछ सिद्धांतों पर और चर्चा करेंगे। जो आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन है उसमें जो 2 किताबें हैं मुख्यतः, एक है हमारा महर्षि भरद्वाज, तो वो मोर और लेस आज खत्म हो जाएगी। अब अग्निवेश में जो उसमें कुछ बॉडी सिस्टम्स पर है, उसमें 2-1 चैप्टर बाकी रह जाएंगे जो ट्रीटमेंट के संबंध में भी है और कॉमन ट्रीटमेंट के संबंध में है, बहुत सरल है, ताकि जो ट्रीटमेंट यानी सिस्टम, जो ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत सरल दिखाई दे रहा है उसको सरल मत मानिएगा, उसका भी काम बहुत बढ़िया होता है। ये कभी मत मानिएगा कि करेस्पॉन्डेंस सिद्धांत जो है उस पर कोई हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो खराब होगा, बस ये विचार है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अब आयुर्वेदिक पर हम लोग शेयर करने चाह रहे हैं। हम उपचार सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने, ये किताब हमारी है भरद्वाज, और भरद्वाज के ये पेज नंबर मैं बता दूं आपको, पेज नंबर है इसका भरद्वाज का, पेज नंबर 66 है भरद्वाज की किताब का जो है, उसमें पेज नंबर 66 पे हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं और अन्य उपचार विधियां पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हम लोग किसी को टेस्ट करते हैं तो ये डायग्नोसिस भी है। डॉक्टर कोमल। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, पहली चर्चा हमारी थी कि हम लोग जो ट्रीटमेंट और पहले डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस इससे हमने किया और हमने देखा कि हमारा कोई दर्द है तो हमने उसको मान लिया कि ट्रीटमेंट कर दिया। तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट दोनों आपका ट्विस्टिंग से हो रहा है, वो ट्रीटमेंट भी है, उससे आप ट्विस्ट करेंगे तो धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। अब दूसरा जो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब कैसे हम लोग पंच तत्वों के आधार पर शरीर का क्षेत्रीय वर्गीकरण, अब 5 तत्व हम लोगों ने माना, उन 5 तत्वों के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए 5 तत्व कौन हमारे हैं, 5 उंगलियां हैं और 5 तत्व, केवल 5 तत्व मान लीजिए और उसके आधार पर हम लोग, तो 5 उंगलियां हैं दोनों के, उसमें भी कैसे, सबसे छोटी 1 नंबर, उससे बड़ी इंडेक्स फिंगर 2 नंबर, उससे बड़ी रिंग फिंगर 3 नंबर, उससे बड़ी मिडिल फिंगर 4 नंबर और थंब 5 नंबर। ये हमारे 5 तत्व हैं। आप चाइनीज मान सकते हैं, आप आयुर्वेदिक मान सकते हैं, ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके आधार पर कैसे देखिए ट्रीटमेंट होगा, इसको केवल ध्यान में रखिए। देखिए 1 नंबर सामान्य अंक है ना, तो राइट साइड में जाएगा। देखिए कि चित्र में 1 नंबर सामान्य अंक है, इसलिए वो कहा जाएगा राइट साइड में, क्यों, इन है। डॉक्टर कोमल। हाँ जी सर। इसी को ध्यान दीजिए, 1 नंबर आपका क्या है, सामान्य अंक है, सामान्य, जिसको इन कहते हैं। तो 1 नंबर हमने हाथ पे रख दिया, ठीक, 2 नंबर हमने लेफ्ट राइट को दिया तो लेफ्ट को दे दिया 2 नंबर। अब पैर में जब आए हम लोग, तो पैर में 3 नंबर किधर आना चाहिए, लेफ्ट में आना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर विशेष अंक है, 4 नंबर सामान्य है ना। जी 4 नंबर सामान्य है, तो 4 नंबर हमारा राइट में आएगा, तो 4 नंबर पैर में, राइट पैर में आ गया और 3 नंबर हमारा लेफ्ट में आ गया। और सर टॉर्सो और हेड हमने 5 नंबर पे बांट दिया इसको, क्लियर जी सर जी। अब उसी तरह उंगलियों में देखिए,
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर सारे वो हैं, सबके जॉइंट्स देख लीजिए। 1 नंबर में 3 जॉइंट हैं, 2 नंबर में 3 जॉइंट हैं, 3 नंबर में 3 जॉइंट हैं, 4 नंबर में 3 जॉइंट हैं और 5 नंबर में केवल 2 जॉइंट हैं। ठीक है, तो 5 नंबर आपका गोनेडल एरिया से लेकर के और यहां गले तक आपका 5 नंबर का पहला ज्वाइंट और दूसरा ज्वाइंट हमारा सर वाला। क्लियर? अब इसी में जो ट्रीटमेंट का सिस्टम है ये है कि मान लीजिए आपने, आपके हाथ में दर्द है, किसमें? मान लीजिए राइट में, राइट हैंड में दर्द है। देखिए राइट हैंड को देखिए, तो राइट हैंड में दर्द है, तो आपने क्या किया? आपने देखा कि 3 ज्वाइंट है, राइट हैंड में 3 ज्वाइंट आएंगे, यहाँ पर, कंधे पर, कोहनी पर, कलाई पर। तो यहाँ जो दर्द, मान लीजिए कहीं पर आपने देखा कि आपको कलाई में दर्द है, तो कलाई में दर्द है तो हम लोग को 1 नंबर है, तो हम लोग 1 नंबर तुरंत चुन लेना है। हम दोनों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट में भी, लेफ्ट में भी। ठीक है, पॉइंट एक ही है, 1 नंबर को ट्रीटमेंट हम दोनों में, दोनों उंगलियों में करेंगे। इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। तो 1 नंबर का हमने ट्रीटमेंट, और कलाई में है तो कहाँ जाना चाहिए? ये बीच में। कलाई में है तो कहाँ जाना चाहिए मैडम? जो हमारा पित्त पे पड़ता है, बीच में। कलाई में, कलाई में, कलाई तो वो नहीं सर। हाँ, कलाई मतलब तो वो फिर नीचे हो गया, ऊपर वाले में जाएगा, सबसे ऊपर। अच्छा, नीचे से शुरू हो जाएगा, राइट। ऊपर वाले में जॉइंट भी चला जाएगा। देखिए उल्टा समझिएगा ना, ये हाथ यूं रखेंगे तब, तो उल्टा ऊपर वाले में चला जाएगा। हाँ जी, ठीक है। वात जॉइंट में, जिसको हम लोग वात जॉइंट बोलते हैं। वात जॉइंट। कंधा हमारा कफ जॉइंट में है। हाँ जी, ठीक है। ऐसे हाथ को उल्टा करिए ना, ऐसे हाथ बना, दिखाने के लिए बनाया गया है, ऐसे यूं बनाइएगा ना, तो यूं हाथ, हमेशा हाथ को यूं रखिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका कंधा हो गया कफ जॉइंट में, पित्त जॉइंट में हमारी कोहनी आ गई और हमारी कलाई आ गई वात जॉइंट में। तो अगर हमारे कलाई में कहीं दर्द है तो हम लोग क्या करेंगे? 1 नंबर उंगली के वात जॉइंट में मेथी लगा देंगे। राइट, हो गया ट्रीटमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। उसी तरह मान लीजिए हमारे बाएं पैर में दर्द है, तो बायां पैर हम लोगों ने मांगा 3 नंबर है, तो 3 नंबर उंगली का चयन करेंगे हम लोग। 3 नंबर हमारे रिंग फिंगर है। अब मान लीजिए हमने देखा कि हमारे बिल्कुल ग्रॉइन एरिया में दर्द है, तो हमारा 3 नंबर ग्रॉइन एरिया आएगा कफ जॉइंट में। तो हम लोग कफ जॉइंट में 3 नंबर के कफ जॉइंट में मेथी पट्टी बांध देंगे, या जो भी ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो हम मेथी की बात कर रहे हैं। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ये जो बीच का जो पिक्चर बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो दिए हुए 1 2 3 4 5। हाँ, ये शरीर बता रहे हैं और ये उंगलियां बता रहे हैं। हाँ जी, इसी को नंबर दिया हुआ है। अब वही, अगर मान लीजिए आपको 5 नंबर में, 5 नंबर में, 1 सेकेंड, हेलो 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 जी, हाँ नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार अरविंद जी, गौतम बात कर रहा हूँ। आपसे 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग वाइफ को दिखाना था सर्वाइकल की, तो आपने कहा आपकी कुछ अटेंडेंस नहीं है, कुछ है नहीं, शायद आपने कुछ बताया था कि है नहीं। जी जी जी, तो आपने कहा बताऊंगा मैं कि किस दिन आना है, आपने बताया नहीं, फ्राइडे आ गया थी। अरे वो तबीयत उनके खराब हो गई, इसीलिए तो मैं बता नहीं पाया। मैं क्लास में हूँ, मैं आधे घंटे में बात करता हूँ आपसे। ठीक है, मेरे को कॉल कर दीजिए। ठीक। हाँ मैडम, तो अब आपने जो बीच वाला, अब मान लीजिए आपके, ये देखिए, अब आपके माने टॉर्सो में कहीं है या गले में कहीं है, इस वाले, इस एरिया में, सर वाले में देखिए 5 नंबर लिखा हुआ ना ऊपर, सर का पॉइंट। अगर यहाँ कहीं दर्द आपको दिख रहा है
और आपने मान लीजिए आपने कहा कि यह चेहरे पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, गले के ऊपर दर्द है, तो आप 5 नंबर में क्या करेंगे? 5 नंबर पे आप 5 नंबर देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये किस पर आ जा रहा है? अंगूठे पे आएगा, ऊपर वाले पोर्शन पे। हाँ जी, है? हाँ, ये यूं आएगा ना, यूं। हाँ, ऊपर हाँ वाले ज्वाइंट में आएगा। ऊपर वाले तो joint। ऊपर वाले ज्वाइंट में आपको ट्रीटमेंट कर देना है। हाँ जी, दोनों चीजें हैं, आप फेलेंक्स भी ले सकते हैं, आप ज्वाइंट भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको इस एरिया में है तो फेलेंक्स माने कोर, यहाँ भी कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ज्वाइंट में भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे जैसी स्थिति हो। ठीक है। अगर आपके कलाई में दर्द है केवल, या इस एरिया में दर्द है, तो उस एरिया को आप यहाँ चयन कर लीजिए। तो ये एक सिस्टम है आपका ट्रीटमेंट का। एक आया कि पंच, आप 5 उंगलियों के आधार पर आपका ट्रीटमेंट। दूसरा, इसी में अब यहाँ ट्रीटमेंट का आपका शुरुआत हो गई कि आप ऐसे ट्रीटमेंट का पैटर्न आपको समझ में आने लगा। हाँ जी, फिर इन्होंने क्या किया? रीजनल डिवीजन ऑफ हेड किया, हेड के रीजनल डिवीजन। अब देखिए सामने वाला भाग देखो, इसको चेहरे को इन्होंने पूरे हेड को 10 भागों में बांटा है। तो उसी तरह बांटिए जैसे आप नॉर्मल बांटते हैं। कैसे? जीरो बीच में जाएगा ना, नाक के देखिए, नाक, मुंह, नाक इसी में आ रही है ऊपर जीरो में, और 1 नंबर जाएगा किधर? राइट में। तो व्हाइट नंबर देखिए, जो व्हाइट कलर जो बना हुआ है, उसमें आंख दिख रही है, राइट आई। तो राइट आई 1 नंबर चली गई, ऊपर सर तक चली गई है। फिर 2 नंबर आपका देखिए, 2 नंबर आपका व्हाइट आया गया लेफ्ट साइड में, और ये बाई आंख से लेकर ऊपर चली गई है। ओके, ठीक है सर, फिर राइट। 3 नंबर उसी बगल में ब्लैक से दिखाया गया है, और वो आपके आंख का आधा भाग और पीछे और कान का शुरुआती भाग, वहां पर आपका ये चला गया ऊपर ब्रेन तक। फिर राइट, 4th नंबर आपका चला गया है राइट आई से जो छोटा थोड़ा सा करते हुए कान तक, और वो ऊपर तक चला गया है। फिर आपके आए 5 6, तो 5 आएगा लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट आई पूरा देखिए दिखाया हुआ है। आप नीचे वाले चित्र में देखिए, लेफ्ट में देखिए नीचे 5 नंबर पूरे कान को कवर किए हुए हैं, हाँ जी सर, ठीक है। पूरे कान को कवर किए हुए हैं। और 6 नंबर उधर देखिए, लेफ्ट को आप लेफ्ट ईयर को पूरा 6 नंबर कवर किया हुआ है। तो ये जो है ना, ये जो ब्लैक है, तो ये पूरा पोर्शन आप मानेंगे उसमें नीचे से ऊपर तक? हाँ, नीचे से ऊपर तक है पूरा नंबर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, नीचे से ऊपर मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक, मतलब पूरे सर में। अब देखिए 7 8 9 पीछे दिखाया गया होगा, 9 बिल्कुल आपका बिल्कुल ऑसिपिटल उसमें, और 7 8 उसके बगल में, 6 के बगल में 7 और 5 के बगल में 8। क्लियर? ठीक है सर। अब ये वर्गीकरण हो गया। इसी वर्गीकरण के आधार पर हमारे पास 10 उंगलियां हैं। 10 उंगलियां है ना, 10 उंगलियां हैं यहाँ पर। तो जिस आपने क्या किया, आपने देखा यहां पर देखिए, यहां ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने देखा कि जो सर वाला जो जीरो एरिया है, यहां से लेकर ऊपर तक कहीं दर्द हो रहा है। तो इसमें देखिए तीनों और भी डिस्ट्रीब्यूशन है। वात पित्त कफ 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड भी किया है, दिखाई दे रहा है? वी लिखा हुआ, वी मेन फिगर में देखिए, वी लिखा हुआ, पी लिखा हुआ, के लिखा हुआ है। फिगर चेंज करनी है क्या? अच्छा, राइट में लिखा हुआ है, राइट में 2 नंबर नहीं, वी वात माने वी। हाँ, वी दिख रहा है सर, ठीक है। हाँ, तो वी पी के, तो मतलब हॉरिजॉन्टली 3 सर को भी फिर इसको 3 भागों में बांट दिया। देखिए एक भाग यहीं पर आया है, ये अच्छा, ठीक है सर, फ्रंटल लोब में, और दूसरा हाँ। आपका आया है नोज तक आ गया है। देखिए दूसरा नोज तक आ गया है। हाँ। एक बात आया आंख तक आया है, देखिए एक आया है ऊपर से आंख तक आया है, आंख के ऊपर तक आया है, और फिर एक मुंह तक आ गया है, यहाँ तक। पूरा फोरहेड मानेंगे ना, फोरहेड मतलब हाँ, फोरहेड आंख तक पूरा फोरहेड तक चला गया,
और फिर आपका नाक तक चला गया और उसके नीचे आपका एरिया कफ का आ गया। कफ का। तो अब यही चीज आप वहां देखिए, उंगली में, किसी उंगली में अगर आपको उस एरिया में दर्द, मान लीजिए आपको फ्रंटल लोब में दर्द है, तो फ्रंटल लोब हमारा किस में आ रहा है? वात में आ रहा है। और कहां पर आ रहा है? या तो 1 2 में आ रहा, 0 1 2, तीन उंगलियों में। तो मान लीजिए आपका बिल्कुल बीचों बीच है, तो बीचों बीच में 0 वाले में करेंगे, 1 वाले में आ रहा तो 1 वाले में करेंगे, और 1 वाले में वात में करेंगे, 2 वाले में वात में करेंगे, और 0 वाले में वात में करेंगे। अब मान लीजिए इस वाले पर, पित्त वाले पॉइंट पर आ रहा है, आंख के और मुंह के, वो नाक के बीच वाले एरिया में आ रहा है, तो यानी वो भी 0 तो आएगा, लेकिन 0 आएगा पित्त में, तो 0 के पित्त ज्वाइंट में आप कर देंगे। ठीक है, ज्वाइंट में करें या पोर में करें, अंतर समझिए। पोर माने नकल, ये एरिया पोर कहलाता है, ये एरिया। जॉइंट के बीच वाला, ऊपर हाँ, वाला ना, जॉइंट हाँ, के ऊपर ज्वाइंट वाला। बीच वाला, यस। तो आप चाहे इसमें करिए चाहे ज्वाइंट में करिए, क्लियर। ऐसे आपको ट्रीटमेंट इस बेसिस पर आप कर सकते हैं। दिस इज द नॉर्मल डिवीजन, ठीक है। इस डिवीजन के आधार पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जहां कहीं दर्द हो तो वो वात, देखिए वही है, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, कहीं भी आप लगा सकते हैं, क्लियर। इसमें तो ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, उसको बस वहीं पर आपको नंबरिंग के सिस्टम वही रहना चाहिए। आप इस 4 मैग्नेट लगा दें, कुछ भी लगा दें, ठीक है। राइट। और में देखिए नकल में भी है, नकल में उन्होंने कर दिया ट्रीटमेंट। मान लीजिए पूरे एरिया में आप देख रहे हैं, तो पूरा एरिया कवर कर लीजिए आप। अब नाउ कम, फिर आ गया मेडुला और ब्रेन स्टेम। देखिए हम लोग मेडुला को जान रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपरी हिस्सा है, जो गर्दन से जो ब्रेन को जोड़ता है, वो है मेडुला। देखिए मेडुला लिखा हुआ है, हाँ जी, इसमें चित्र में देखिए मेडुला लिखा हुआ है, कहीं दिख रहा है हम लोगों को? जहां नीचे स्पाइनल कॉर्ड जाके ऊपर मिल रही है, ज्वाइंट बना रही है, वो मेडुला लिखा हुआ है, उसका तीर से बना हुआ निशान। चलो नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे। हाँ नीचे लिखा, लेकिन ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर है, ठीक। हाँ जी। इसके ऊपर पोन्स है, मेडुला के ऊपर, मेडुला से ब्रेन स्टेम जाता है, तो मेडुला नीचे है, फिर आपका पोन्स है, और पोन्स के आगे मिड ब्रेन है, ठीक है। ठीक है सर। तो मिड ब्रेन, तो ये 3 चीजें हुए। और पोन्स के उसी हॉरिजॉन्टली आप पोन्स के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सेरेबेलम। हाँ जी, सेरेबेलम मिल जाएगा। सेरेबेलम दोनों साइड में है, ये साइड की व्यू है मैडम, ये साइड का व्यू है, हाँ जी, ठीक है सर, समझ गई। ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पे होगा। हाँ दोनों साइड में होगा, लेफ्ट साइड दोनों। तो अब ये देखिए, यानी यही कह रहा है कि मेडुला से, और मेडुला क्या करता है, सारी इम्पल्सेस को जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से आती हैं, उनको कहाँ भेजता है? उनको ऊपर भेजता है। तो मेडुला आपका समझ लीजिए कि रिले सेंटर के रूप, रिले सेंटर नहीं कह सकते उसको, बट वो एक ऐसा सेंटर जहां से इंफॉर्मेशन जाती है, इम्पल्स, और वो ऊपर चली जाती है, ये उसका, ठीक है। यहाँ से पास होती हैं, उसी तरह पोन्स से पास होंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो यह नर्वस सिस्टम का हमारा ये, इसीलिए मेडुला को पहला ऑर्गन माना गया है कि ये नर्वस सिस्टम में पहला सूचना देने का काम पहली बार मेडुला करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक, क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आगे हम लोग चल रहे हैं। अब मेडुला में क्या है, मेडुला में बहुत बड़े सेंटर्स हैं, कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, स्वेलिंग सेंटर है, वोमिटिंग सेंटर है, कफिंग सेंटर है, वाइटल सेंटर्स कहलाते हैं ये वाइटल सेंटर्स उसमें है। उसी तरह पोन्स क्या करता है, वहां पर हम लोगों ने रखा हुआ है, वहां बैलेंस, सेरेबेलम बैलेंसिंग काम करता है, सेरेबेलम का काम है तो बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। तो सेरेबेलम with the help of vestibular apparatus maintains the balance, ठीक है। दोनों चीजें हैं। बैलेंस किस चीज
का बैलेंस करता है सर? हैं? किस चीज के लिए बैलेंस करेंगे, किस मतलब क्या जैसे इंफॉर्मेशन आप हिल आप गिरने लगते हैं, अगर मान लीजिए कभी बिस्तर से गिरने लगते हैं तो आपको तुरंत बॉडी हिल जाती है, जी। या आप बाएं तरफ निकलना चाहिए तो बॉडी बैलेंस कर लेती है, या आप लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं, इकट्ठा गिर नहीं पड़ते, धीरे 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 यूं स्लैंट करके और तब लेटते हैं आप। तो ये जो कर रहा है एक्शन, वो कौन कर रहा है? ये दोनों कर रहा है, वेस्टिबुलर एपरेटस कर रहा है और सेरेबेलम कर रहा है। नहीं तो आप क्या होता है, यूं खड़े रहते और खटाक से बिस्तर पे गिर पड़ते। लेकिन वो जो धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है वो बैलेंसिंग का काम है। वो आप चल रहे हैं तो आप बैलेंस कर रहे हैं अपने को, नहीं तो जो शराबी है वो चल नहीं पाता सीधी रेखा में, वो लेफ्ट राइट करता हुआ घूमता हुआ चलता है, इसलिए कि उसका सेरेबेलम गड़बड़ा जाता है, सेरेबेलम सेंटर। तो बैलेंसिंग का, बॉडी बैलेंसिंग जो है उसके लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 में, यहाँ तो शॉर्ट में है। उसी तरह पोन्स में भी रेस्पिरेटरी सेंटर के एपन्यूस्टिक सेंटर होते हैं जो इन दो रिस्पॉन्स में करते हैं, दोनों के इन कोऑर्डिनेशन से आपका कफिंग वाला काम होता है। जो सांस लेने का काम जो है वो आपका सांस लेना, कफिंग नहीं, सांस लेने का काम, रेस्पिरेशन काम जो है पोन्स और मेडुला के सहयोग से होता है। वहां भी 2 सेंटर है और यहाँ ये वाइटल सेंटर है। तो यानी उनका कहना है कि जो इम्पल्स जा रही है, तो मेडुला के प्रभावित होने से बहुत से इम्पल्सेस में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अगर कभी आपको कोई चीज खांसी आ रही हो, उल्टी हो रही हो, धड़कन बढ़ रही हो और खत्म नहीं हो रही हो, वेयर ये डिजीज नॉर्मली आप खांसी में कफ माने, तो कफ माने आपका लंग्स में जानेंगे। तो लंग्स का ट्रीटमेंट करने पर अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हमारा ध्यान जाना चाहिए नर्वस सिस्टम पर और हमारा ध्यान जाना चाहिए मेडुला पर, तो वाइटल सेंटर यहीं पर है। आपका स्वेलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो अगर आपने और कोई लंग्स वगैरह कुछ लगा दिया ठीक है, लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा तो हमको मेडुला पर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बीपी, हाई बीपी, तमाम चीजें कोई हो रही है, अनकंट्रोल्ड हो रही हो तो हमको नर्वस सिस्टम पर उपचार देना होगा। वेयर देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड पेन, uncontrolled anything, then we should also consider the nervous system. ठीक, तो ये उन्होंने कहा 6-7 बहुत उंगली पर मेरे मतलब स्पाइनल कॉर्ड है, मेडुला है, पोन्स है, सेरेबेलम है। अब ये नीचे से ऊपर आपको इंफॉर्मेशन ले जा रही है, यानी कोई भी चीज हम क्या कर रहे हैं, अगर डायरेक्शन वाला काल से संबंधित हमारा, हमने कहा टाइम का जो माना है काल, उसको हमने 6 में माना है मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड, और दिशा माना है हमारा पोन्स और सेरेबेलम। तो अगर पैरों में लड़खड़ाहट है, चेहरा, सिर, गर्दन, धड़ आदि से संबंधित जो इम्पल्स है, भाई इम्पल्स नीचे से जा रहे हैं और ये सेरेबेलम होके जा रहे हैं, सेरेबेलम से सारे इंफॉर्मेशन जाएंगे, ऊपर जाएंगे ब्रेन में एनालिसिस होगी, वहां से जो ऑर्डर आएगा वो अगेन इट विल कम टू सेरेबेलम। यानी सेरेबेलम का क्या रोल है? चुंगी चौकी। सेरेबेलम का रोल क्या है? चुंगी चौकी। आप शहर के बाहर जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, अंदर आ रहे हैं तो आपको टैक्स देना है। तो इसलिए कभी भी आपको, अगर आपको लगे कि भाई इम्पल्स की कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन वी हैव टू ट्रीट फिंगर नंबर 6 एज वेल एज फिंगर नंबर 7। चलिए, मेडुला, जोड़ों में दर्द, ये देखिए इन पर जोड़ों में दर्द हो, मधुमेह हो, कभी कभी मधुमेह का उपचार हम इसमें भी करते हैं मेडुला में। क्यों? क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो इम्पल्स की बात कर रही है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा पा रही ठीक से। मधुमेह, धड़कन बढ़ना, खुजली, दांत में दर्द, मसूड़े में सूजन, सियाटिका में दर्द, सिर दर्द, शरीर में सूजन, कान में मवाद, इनसे हमको मेडुला पर भी इनको ट्रीटमेंट करेंगे। और पोन्स में कब करेंगे? कब्ज हो जाए तो कब्ज का भी उपचार, भूख न लग रही हो तो ये कभी कभी नॉर्मल स्टमक की बात नहीं है, बल्कि ये ब्रेन की बात है। वोमिटिंग, अनिद्रा, बुखार, पेट दर्द,
सांस लेने में कठिनाई, तनाव, गर्दन दर्द, हिचकी, इनके लिए भी आपको पोन्स पर जाना पड़ेगा। तो अगर दोनों पे उपचार इन पे करना है, कि कान में आवाज आ रही है तो दोनों में करिए, चक्कर है, मोटापा है, कमजोरी है, उल्टी है, लड़खड़ाहट है, शरीर में गांठें भी हो रही हैं तो भी इन पर ट्रीटमेंट, डिप्रेशन हो, गैस्ट्राइटिस हो, स्नोरिंग हो, एचबीपी हो, तो इसमें आपको भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसमें पोन्स और मेडुला दोनों में, फिंगर नंबर 6 एज वेल एज इन फिंगर नंबर 7। ओके, ठीक है मैडम, आगे चले? हाँ जी सर, आगे चले? बिल्कुल जी सर। नाउ कम मौसम परिवर्तन, डिसऑर्डर ड्यू टू सीजनल चेंजेस। तो सीजनल चेंज माने क्या हुआ? गर्मी आई, बारिश आई, ये जितनी ऋतुएं आ रही हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सब ये क्या करती है? लगातार आती रहती है। लेकिन जब ये आती हैं तो जब चेंजेस होते हैं तो क्या होते हैं? उसमें वो एनर्जी चेंज होती है। तो वो एनर्जी हमारे बॉडी के हिसाब से अगर एडजस्ट नहीं हो पाई, हमारा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन डिफेंस सिस्टम हमारा कमजोर कहीं हो गया तो क्या होता है? ये सर्दी हमको लग जाती है, या गर्मी हमको लग जाती है, या हमको बारिश में खराश हो जाती है, इन्फेक्शन कोई लग जाता है। यही तो है। तो क्योंकि सबके ऐसा इन्फेक्शन सबको अटैक करता है, लेकिन जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है वो अटैक को झेल जाता है, और जो इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा नहीं है वो, तो यही बता रहा है कि मौसम में आए परिवर्तन से क्या होता है? दो चीजें, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों चेंज होते हैं। ठीक है, तो यह देखिए, मौसम परिवर्तन में गर्मी में क्या होता है? रक्त नलिकाएं बढ़ेंगी तो रक्तचाप कम हो जाएगा, फैल जाएंगी, और सर्दियों में सिकुड़ जाएंगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये जो होता है, उसी तरह ठंड में हो जाएगा तो हेमरेज हो जाएगा, लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी। उधर गर्मी हो जाएगी तो लू चलेगी, तो चक्कर आएगा, बेहोशी होगी, उल्टी होगी। तो यानी इन सब चीजों में, और इन्फेक्शन कोई आ जाएगा तो चिकन पॉक्स हो जाएगा। कहाँ? जब बारिश होगी तो सर्दी गर्मी, वो बारिश पानी बरसा और ठंडक भी, गर्मी दोनों आ गई, तो वर्चुअली क्या हो गया? बैक्टीरिया डेवलप कर गया, और वो चिकन पॉक्स, फोड़े, फुंसी, उल्टी दस्त सब में आ जाएगा। तो ये इनका काम क्या है? यानी नर्वस सिस्टम पर इनका उपचार हम लोग कहते हैं नख चक्र, नेल चक्र। नेल चक्र से ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, ऊर्जा के प्रवेश द्वार है नख चक्र, नेल। तो इसलिए इन पर उपचार अगर हम करेंगे तो हमारा मौसम वाला ठीक हो जाएगा। तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा है, 4 सीजन में बांटा गया, वसंत, गर्मी, वर्षा, सर्दी। ठीक, चारों सीजन में बांटने के बाद हमने क्या किया? कुछ नहीं, देखिए पहले समझ लीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही तो बसंत का होगा। हाँ जी। जब होली आती है, गर्मी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बारिश के लिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सर्दी के लिए। इसमें देखिए राइट में देखिए ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बसंत में स्प्रिंग, समर अधिक होती है। समर माने क्या हुआ? वात। समर में क्या होता है? वात। तो वात पहले आई, और बसंत का हम लोग पढ़े, बसंत का चाइनीज में पढ़ा हुआ, उसका विंड उसकी एनर्जी है। तो हम लोगों ने क्या किया? वात में 2 पावर थे, हम लोगों ने कहा था 2 फोर्सेस थे, एक फोर्स है 1 और एक फोर्स है 2, यही तो था। 1 + 2 मिलकर वात बना रहे थे। तो देखिए इसमें क्या किया हम लोगों ने? सामान्य को हम लोग टोन कर दिया। हमने कल आपको पूछा था कि कौन पावरफुल है, तो 2 पावरफुल बताए थे लोगों ने। तो 2 पावरफुल अगर है, वायु पावरफुल है, तो वायु को घटा दीजिए तो पावर खत्म हो जाएगी। देखिए क्या किया? 2 सीडेट 1 टोन, दोनों को अलग कर दिया, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों अलग अलग हो गए तो पावर घट गई। तो हम लोगों ने ट्रीटमेंट कर दिया। गर्मी में क्या हुआ? गर्मी में क्या चीजें? 2 चीजें हैं, एक 3 है, 3 माने अग्नि और 4 माने जल। गर्मी बोलिए, गर्मी में क्या है? हाँ जी। गर्मी में भाई 3 मेन तो 3 है,
तो 3 है, तो 3 को घटाने के लिए क्या करना है, 3 को घटाइए और 4 को बढ़ा दीजिए, ठंडक बढ़ा दीजिए, गर्मी घटा दीजिए, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा गर्मी। राइट। बारिश में क्या है, बारिश में जो है काफी इन्फेक्शन ये आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम प्रभावित होने, उल्टी, दस्त, ये सब जो आ जाते हैं, इसलिए 5 को टोन कर दीजिए और 6 को उठा दीजिए। देखिए सामान्य, जितने आपके सामान्य हैं वो आपके बढ़ रहे हैं, और सामान्य बढ़ रहे हैं, और जो विशेष है वो घटा दे रहे हैं। सब में देखिए 1 4 5 8 ये टोन हो रहे हैं, और 2 3 6 7 आपका सिलेक्ट हो रहे हैं। क्लियर मैडम? जी सर जी। और सर्दी में क्या हुआ, सर्दी में, विंटर में ब्रेन का, वर्चुअली ब्रेन का सोचने का तरीका बदल जाता है, इसलिए 7 8 पे किया गया है। 7 माने दिशा, 8 माने मन। सर्दी में हम लोगों ने सर्दी को 3 4 नहीं लिया हुआ है कि उल्टा कर देते 4 को। सर्दी में हम लोग लिया कि सर्दी में कॉन्स्ट्रक्शन होता है, वो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़ जाते हैं सारे वो, तो उसमें क्या होता है, आदमी को ग्लूमी इमेज आने लगती है, चिंतित होने लगता है, जैसे लगता है कि बिल्कुल शून्य है, समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह होता। तो वो आपको उसके लिए 7 को सिलेक्ट कर दिया, ताकि दिशा जो है सोचने का, निगेटिव सोचने की दिशा कम हो जाए, और 8 पे हो जाए। ये ट्रीटमेंट का समय। और लगाना कहाँ, देखिए लगाना कहाँ है, नेल चक्र में बिल्कुल बीचों बीच, जहां पर नेल और स्किन मिल रही है, बिल्कुल बीचों बीच पे लगाइए, यांग साइड में। देखिए वही लगा ना, 2 में देखिए लगा हुआ है, 2 को सिलेक्ट करना है, देखिए ना, 2 सिलेक्ट, 1 टोन कर दिया है, और ये 2 सिलेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया? सर 2 कहाँ है, 7 है ना, 7 और 8 की बात कर रहे हैं, विंटर्स की बात कर रहे हैं ना अभी। 2 ने NCH 2 लिखा है, जहां पे लिखा हुआ स्प्रिंग, पहली वाली पिक्चर देखिए, पिक्चर देखिए, पिक्चर ऊपर जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। NCH 2 में YBM लिखा है ना, Y, हाँ जी, हाँ। येलो ब्यूल मैग्नेट, ब्लैक बना हुआ है ना, ब्लैक। हाँ जी, ब्लैक बना। तो यहाँ पर लगाना, मतलब लगाने का तरीका कहाँ पर लगाना है वो बता रहे हैं, बिल्कुल बीचों बीच। हाँ जी। तो ये हो गया। अब बचा एक इन्फेक्शन में। ये जो हमारे सर, ये जो है, इस वाले को क्या चक्रा वाला, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा एक्यूप्रेशर, मतलब क्या है ये, कोई नाम होगा इस चीज का? NCH नेल चक्र, ठीक है, राइट। नेल चक्र मतलब, नेल चक्र मतलब ये नेल में जो चक्र है उनकी बात कर रहे हैं, पॉइंट, हाँ, नेल के पॉइंट्स, ठीक है, इसलिए उसको NCH बोल दे रहे हैं। अब देखिए इन्फेक्शन में हम लोगों ने कहा कि इन्फेक्शन जो है सबसे अधिक है, तो उसमें क्या क्या होगा, नाभि में दर्द होगी, उल्टी, दस्त, चक्कर आएंगे, बुखार हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, TB हो सकती है, बेड वेटिंग हो सकती है, अल्सर, आस्थमा, ये सब जो हमारे बैक्टीरिया उनकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सब होता है। रक्त संक्रमण जन्य मस्तिष्क व्रण, एनल इचिंग, हेपेटोमेगाली, कार्डियोमेगाली, जितने वो है, न्यूमोनिया, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में प्रॉब्लम, सिस्टाइटिस, प्लूरेसी, मेनिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये जितने भी हैं गले के संक्रमण सब हो सकते हैं। ये तो संक्रमण के कारक कौन से है, वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, प्रोटोजोआ होगा, वर्म्स होंगे, इतने ही कारक बाहर कारक है। एक कारक कौन सा है, एक कारक हमारा एनर्जी है, याद करिए, एक कारक हमारा एनर्जी है, और एक कारक हमारा इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन ये वायरस से होगा, या बैक्टीरिया से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से, वर्म से। तो ये क्या करेंगे, ये आएंगे बॉडी में और आपको प्रभावित करेंगे, और आपके ब्लड को कंट्रोल करना चाहेंगे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करना चाहेंगे, और आपके न्यूक्लियस को कंट्रोल करना चाहेंगे, ठीक है, ये उनका काम है। अब इन्होंने किया, तो इसको हम लोग को कैसे इनको मारे, तो ये माना गया 2 तरह कि आत्मा के तुल्य सूक्ष्म, आत्मा जैसे सूक्ष्म है वैसे ये भी सूक्ष्म बैक्टीरिया है, लेकिन मारना कैसे है। अब देखिए, तो 0 हमारे पास क्या है, सृष्टि,
तो जीरो को जब हम टोन करेंगे तो तम बढ़ेगा, तो जो फॉरेन बैक्टीरिया है या फॉरेन का जो है वो अपनी सांस नहीं ले पाएगा, उसको अंधकार मिलेगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। हमारा सिस्टम जो है वो उसके लिए नॉर्मल है, जो हमारे स्वस्थ बैक्टीरिया है उसके नॉर्मल है, इसलिए जीरो को हम लोग टोन कर देते हैं इन्फेक्शन के लिए। दूसरा हमने क्या किया, प्रकाश, न माने प्रकाश, आत्मा का प्रकाश, तो आत्मा हमारे पास है, तो आत्मा का प्रकाश है, उसको हमने सिडेट कर दिया, यानी प्रकाश नष्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया अपने आप मर जाएगा, बाहर का फॉरेन मटेरियल, वो तो आदि नहीं है हमारे का। हमारा तो जो WBC RBC वो आदि है, उसी वातावरण में रह रहा, उसको चेंज हुआ नहीं, लेकिन बाहर का जो आया उसको प्रॉब्लम हो गई, तो उसका जीरो टोन 9 सिडेट में हम लोग, ये इन्फेक्शन का हम लोग का ट्रीटमेंट है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर इन्फेक्शन आपको GIT में हुआ है तो आप लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में जीरो टोन 9 सिडेट कर देंगे, और यूबी में भी कर सकते हैं, यूबी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 4 उंगली हो गई, देखिए, दोनों स्मॉल फिंगर और एक राइट रिंग फिंगर और एक आपका राइट इंडेक्स फिंगर हो गई, अगर आप यूबी में करना चाहते हैं। इन चारों पॉइंट में जीरो टोन, जीरो माने सामने, देखिए सामने यहाँ पे टोन, देखिए मान लीजिए इसमें लगाना है आपको, इस पर, तो जीरो यहाँ पर, जीरो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, देखिए सुनाई दिखाई पड़ रहा है, जीरो यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर आएगा जीरो, और 9 इधर आएगा। क्लियर? बोलिए मैडम। जी सर। सर मेरे बैठे ना यहाँ पे। अब वह पोरों का है, पोरों का अलग से डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें प्लॉटिंग थोड़ा सा अलग हो गई है। जो इन वाले थे वो दोनों में आ गए, ऊपर नीचे में आ गए, और जो यांग वाला था वो बीच में चला गया, पोर में। नकल वाले में देखिए लीवर दोनों में आ गया, ऊपर नीचे आ गया, और ये बीच में चला गया। ऐसे वहां भी हुआ, हार्ट जो है दोनों में आ गया, SI बीच में चला गया, बस ये अंतर पड़ा है। इसी तरह कुछ आपके एमाइगडेला बढ़ गया, वाइटल सेंटर बढ़ गए, ये सब 2-3 चीजें, वेंट्रिकल्स बढ़ गए, बस ये पोरों का हुआ। मतलब पोर माने ज्वाइंट ना होकर बल्कि पोर, नकल। तो इनमें भी हम लोग उसी तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक लास्ट बचा हुआ है, ये आपका जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको क्या, सारे उंगलियां हैं, और ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस तरह। इसमें और कुछ नहीं लगाना है, इसमें मेथी की पट्टी आपको लगा दीजिए, ट्विस्टिंग। ये देखिए 0 मंथ 0 एलिमेंट राइट थंब में आप तीनों मेथी पट्टी बांध दीजिए, दोनों हाथों है ना। फिर 1 मंथ में है राइट एसेट में तीनों मेथी पट्टी, इस तरह सारा। क्या वो इसमें भी कोई वो डिसाइड करने पड़ेंगे कौन से जोड़ पे करना होगा? तीनों बताया तो, तीनों में, ठीक। तीनों जॉइंट में, ठीक है। जो मंथ हो उस मंथ में तीनों जॉइंट में मेथी पट्टी। तो इस तरह ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हुआ। ठीक है सर। इसमें कुछ पूछना है मैडम? सर ऐसे तो ना मतलब अभी तो समझ ही रहे हैं, और अभी इसको एकदम से याद सर ट्रीटमेंट नहीं याद, बहुत कठिन नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, पढ़ करके ट्रीटमेंट समझिए। जहां भी दर्द हो वहां मेथी पट्टी बांध दीजिए, ये हमारा पहला कंसेप्ट है। टेस्टिंग के माध्यम से, डायग्नोसिस के माध्यम से, प्लस आपको कहीं उंगली में देखें तो वो प्लॉटिंग है, 3-4 चीज, हाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। और वो वाला ट्रीटमेंट जो है लेडीज वाला है, वो भी आप करना शुरू कर दीजिए। कहीं आपको मालूम हो तुरंत आप कुछ नहीं करिए, तो वहां पर मेथी पट्टी बांध दीजिए। वो फिगर आपको फिंगर यही चाहिए, 1-2 वाला वही कंसेप्ट होना चाहिए पूरा, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, ऐसे करके उन्हीं जो मंथ है उसी मंथ पे आपको ट्रीटमेंट कर देना, तीनों उंगलियों में मेथी पट्टी बांध दीजिए। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे, और हम सपने उनके बहुत बड़े हैं, साधारण शब्दों में बड़े सपने हैं। ईच वन, जब कहते हैं ईच वन रीच वन, तो उसका अर्थ है कि हमको प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करना है। कैसे संपर्क करेंगे? हमको पॉपुलेशन, अपने जो हमारी टीम है
उस टीम की पॉपुलेशन बढ़ानी है। कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे हम अपने ज्ञान को अपने लोगों में ट्रांसफर करके। जैसा जैसा आपको मिल रहा है वैसे ही आप दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तो ये जल्दी तेजी से बढ़ेगा। कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूट कितने लोगों को पढ़ा सकता है? बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पूरे संख्या जो होती है साल भर में 10,000, 20,000, तो 20,000 लोगों में पढ़ा रहे हैं, तो 20,000 में अगर आप एक साल में हुआ तो 10 साल में 2 लाख हो जाएगा। हमारे यहाँ मान लीजिए 5,000, मान लीजिए 5,000 हम करते पूरे साल भर में, 5-6 हजार भी निकालते हैं, तो हम 10 साल में कितना निकालेंगे? 50,000। इससे नहीं काम बनेगा। काम तो तब बनेगा जब डॉक्टर कोमल बालवानी अपने जैसा कोई और क्रिएट कर देंगे, और अपने जैसे कई लोग क्रिएट कर देंगे, एक नहीं 100, फिर वो अपने जगह दूसरे क्रिएट करेंगे। ऐसे ज्ञान बढ़ेगा और ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, और तब जाकर के हमारा थेरेपी का होगा। हमको 140 करोड़ में कम से कम 20 लाख थेरेपिस्ट चाहिए। उससे कम होने पर थेरेपी को बहुत शक्ति नहीं मिलेगी, शक्ति शनय शनय बढ़ेगी। भाई हमारा ट्रीटमेंट होगा तो हमारी थेरेपी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। हम जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं उससे हमारे थेरेपी की शक्ति नहीं बढ़ रही है। हमारे थेरेपिस्ट की शक्ति जब बढ़ेगी, माने थेरेपिस्ट की संख्या बढ़ेगी, तब थेरेपी बढ़ेगी। हमेशा ध्यान रखिए। तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करें। कैसे करें? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों से हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। शीतल बासुप्रिया जी का स्वागत है। बबली जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं उनका स्वागत है। बबली सिंह का स्वागत है जो हमारे समवाय फाउंडेशन के एक्सिक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग तुरंत आते हैं और फिर हम लोग आगे। अब हम लोग प्रोटोकॉल पर चर्चा करेंगे, मैग्नेट्स के प्रोटोकॉल के आधार पर, और हम लोग ट्रीटमेंट का सिस्टम और बताएंगे। इस पर आप लोग अटेंटिव रहिएगा। शीतल बासवानी जी, शीतल बासुप्रिया जी, डॉक्टर कोमल बालवानी, बबली सिंह, ये सब रहिएगा और इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, और चर्चा के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कैसे ट्रीटमेंट हम लोग को आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सीखना है, कैसे सीखना है, वो एक दृष्टि आपको इसी सेमेस्टर में मिलने वाली है, अभी 5 मिनट बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।